अपन प्रभुमेश के सामने, हमारे सामने प्रभुमेश है। प्रभुमेश का महत्व जान करके उसमें भाग लेना, योग्य रीति में भाग लेना, है ना। तो हमको प्रभु ने बचाया। ये मेष में रोटी और दाखर से हमें क्या याद दिलाता? प्रभु यीशु मसीह की पवित्र देह मेरे लिए, हमारे लिए नहीं है ना, मेरे लिए। अभी वो बात को याद करने वाला व्यक्ति, जब प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार विरूप बन गया, देखने वाला मतलब वो एक मनुष्य का रूप है करके नहीं बोल सकता। उस प्रकार विरूप बनने लायक किसके लिए ऐसे बना? मेरे लिए। वो कौन है? स्वर्ग में है सारे मतलब दूधों का आराधना का योग्य पात्र, है ना। वो मेरे लिए क्या बना? वास्तव में हम लोग उद्धार पाने के बाद में हम लोग खास करके इस पुनरुत्थान का पवित्र दिन में प्रभु की उपस्थिति में आने से पहले हम लोग में कितने लोग ये बात को ध्यान किया? क्योंकि हम लोग हमेशा वाला 11 अध्याय पढ़ता है ना। जब तुम इस रोटी खाते और दाखरस पीते तो मेरा मृत्यु की प्रचार कर रहे हैं। आप इसको एक प्रकार मतलब प्रभु का मृत्यु मेरे पापों के लिए था करके आप एक प्रकार कबूल करता है। सही बात है ना। अभी आप देखो, अभी अगर आज भी एक बार भी अगर हम लोग प्रभु को अगर मेरे याद किया तो हमारे जीवन कैसे होना चाहिए? हमारे जीवन मतलब आज एक हफ्ता भर हम अपना मनमानी में किया और संडे के दिन आराधना के लिए आ गया। सही आराधना होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। 6 दिन अपना मनमानी में किया और संडे आकर के हम बोलते हैं कि हम आराधना करेंगे, हैं? ये बहुत बड़ा धोखा है। हमें रोज किसको जीना है? प्रभु को जीना है। प्रभु को अभी हमको प्रभु ने खरीदा ना। अभी हम लोग हमेशा पढ़ने वाला बात है 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 14-15 वचन, मतलब प्रभु का प्रेम हमको विवेश करना। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवेश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, सब मर गया, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा, इस निमित्त सबके लिए मरा। जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए। हमारा विश्वास में आने के बाद में हमें अपने लिए जीना है, मसीह के लिए जीना है, मसीह के लिए प्रियो। ये सिर्फ एक संडे के दिन के लिए बोला क्या? नहीं प्रियो, हर रोज देखो। अभी हम जब भी कोई काम भी कर रहा है तो हम कैसे करना चाहिए? मसीह के लिए। देखा, हम मसीह के लिए करता, मतलब हमारा उन कामों में भी प्रभु का महिमा होना है। ये कोई मतलब दूसरे लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, हमारे जीवन में ये मसीह देख करके लोग मसीह को पहचानेगा। बहुत बड़ी बात है ना। अपने आप को परखना है ना। मेरा हमारा पीछे अभी आपको मालूम है, कई लोगों को एक संडे मतलब संडे को ही सिर्फ उनको लगता है कि प्रभु के लिए जीना है। फिर मंडे किसके लिए? हम लोग कितनी बहाना बोल करके निकलने वाला है ना। वास्तव में हम प्रभु की न्यायासन के सामने क्या हिसाब देगा? हम प्रभु की आराधना के लिए है ना। आराधना प्रभु को क्या मारा देने के लिए? आराधना प्रभु को देना है, आराधना प्रभु को देना है। सबसे पहले बाइबल का आराधना उत्पत्ति 22 अध्याय का 5 वचन है ना। तो उस आराधना में मतलब विश्वासियों को विदा कराने वाला अब्राहम ने क्या दिया? इसहाक को दिया। अब देखिए, इसहाक कौन है? अब्राहम का सबसे प्यार करने वाला बेटा, प्रिय पुत्र। देखिए, आराधना में सबसे प्रिय को दिया, है ना। आज हम क्या देने के लिए आया? प्रभु हमसे जो मांगता है वो बात देने के लिए हमें सच्चा दिल है क्या? प्रभु में आने के बाद
हमारे में एक सच्चा गुलामी दिल चाहिए। क्या चाहिए? गुलाम। वहां पर आपको याद है जब रोमियो 6 अध्याय का 19 वचन, वहां पर का जो पद जो है डूलोस है, डूलोस मतलब गुलाम है ना। रोमियो 6 अध्याय का 19 वचन, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के गुलाम करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के गुलाम करके सौंप दो। देखा, अभी हमारा जीवन में हमें अपनी अनेक अंगों को धर्म का गुलाम होकर के समर्पण करना है ना। समर्पण का अर्थ भी हमें जानना जरूरी बात है। अगर हम प्रभु के लिए समर्पण किया तो फिर मैं अपने लिए वो यूज नहीं कर सकता है ना। हम लोग वास्तव में अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पण किया है क्या, ये बात भी हमें जानना चाहिए। ये तो नहीं है कि मैंने अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण किया फिर बाद में मैं अपने मनमानी में जीवन बिताए। प्रियो, हर एक लोग जानना है। हम लोग आते हैं है ना, कैसे भी। अभी आपको मैंने बताया ना, अभी मैं इसलिए मुझे तो बहुत बातों में बहुत दुख इसलिए लगता है कि हम लोग प्रभु को बस्ती में आया तो प्रभु को कैसा महिमा देना चाहिए, प्रभु का कैसा आदर सम्मान करना चाहिए है ना। बहुत श्रेष्ठ बात है। हम लोग जब भी प्रभु को बस्ती में आता, पहले बात लोग परखता नहीं, वजन को भी दर्पण के सामने देखता नहीं, वजन क्या कहता है वो मानने वाला दिल नहीं है ना। रोज एक प्रभु का भक्त को बदलना चाहिए। आपको जब तिमोथी को पौलुस बोलने के टाइम पर 2 तिमोथी का 3 अध्याय 15 और 16 वचन, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, तो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। देखिए, अभी ये वचन हमें अनेक बातों में है ना, वचन से आने वाला अनेक चेतावनी हमें कितना गौरव से उसको मानना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। हमें रोज सुधरना चाहिए। आज हम हमारा रोज लोग प्रभु का वचन सुनते हैं। कई बार आपको मैं बताता हूँ, बहुत दुखदायक बात, प्रभु ने मंडली में इतना सुविधा दिया है, अगर एक आधा दिन किसी कारण संगति में नहीं आ सका तो भी सुनने के लिए प्रभु ने संदेश आपके पास भेजता है। लेकिन मेरे लोगों को बोलता है कि आप आता तो है नहीं, कम से कम ये वचन सुना है क्या? नहीं। मैंने इसका मतलब क्या है कि हमें प्रभु मेरे से आज मंडली में क्या कहा, मैं नहीं पहुंच पाया तो भी मुझे वो सुनने की इच्छा नहीं। प्रियो, हमारा जीवन को जब प्रभु अपनी तराजू में तोलेगा तो क्या अवस्था रहेगा। हम लोग को जब प्रभु को बस्ती में आता है तो हम जब वाणी सुन रहा है तो हमें अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है। ये वचन रूपी दर्पण के सामने मेरी अवस्था कहां पर है। आज मैं प्रभु का दिल को आनंदित कर पाता है कि नहीं, आज प्रभु मुझ में आनंदित है कि नहीं, है ना। आनोक प्रभु के साथ चला, सिर्फ साथ चला, मजा किया, ऐसा ही क्या? नहीं, प्रभु को प्रसन्न किया। मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूँ, आपको एक संगति नष्ट हो गया तो आपको दुख होता है क्या? है? और दुख नहीं होता तो आप वास्तव में कहीं ना कहीं पाप का चल में हमारा आत्मीय जीवन में ठोकर खाया हुआ है, ठोकर खाया हुआ है। क्योंकि आपको उसमें दुख नहीं, आपका एक सच्चा पछतावा नहीं। देखो, आपका दिल में भूख प्यास नहीं, इसलिए प्रभु भी खुद आपका मार्ग बंद करेगा। संगति परा मंडली का, शताब्दी का मंडली का खूबी क्या था? संगति करना। वो संगति करने में लवलीन रहा। हमारे अंदर प्रियो एक बात है, मुझे एक संगति नष्ट होता है तो मैं रोते रहता हूं, सही नहीं सकता। इसलिए
मैं आपको बताया, अगर आपका दिल में सचमुच में प्रभु का प्रति ऐसा है कि जलन मन है, तो प्रभु आपको हमारा संगति बना कर देगा। मैंने बहुत से अनुभव में आपको बताया है ना प्रियो। एक सच्चा भूखा दिल है तो अभी आप मुझे बताओ, आर्मी के जवान को एक संगति में जाना बोलेगा तो मुश्किल है, पर जो प्रभु का बढ़िया अनुग्रह है हमारे दिल में तड़पता, मैं तो मानो कुछ भी रिकॉर्ड आएगा इंस्पिरेशन का, मानो मेन साल का मेन इंस्पिरेशन का दिन में भी मैं संगति में गया है, क्योंकि मेरे लिए नौकरी नहीं विषय। अभी इधर तो मैंने सबको बता कर रखा है। मैं आपको ये गवाही क्यों देता है प्रियो? आपका प्रोत्साहन के लिए, आपको मतलब हमारे अंदर प्रभु का प्रति एक जलन मन चाहिए प्रियो, एक जलन मन चाहिए। अभी आपको मालूम है कि मैं करीब आपके बीच में 30 साल से करीब अभी सेवा कर रहा हूं। एक दिन भी मैं बीमार बोल करके मेरा घर में सोया, जबकि मैं बीमार नहीं हुआ क्या प्रियो? मैं बैठ करके भी संदेश दिया, लेकिन संगति नहीं छोड़ा। क्यों प्रियो? प्रभु का प्रेम विवेश करता है, प्रभु का प्रेम विवेश करता है। हमें दूसरों के लिए एक गवाह बनना है तो हमारे जीवन में सब्र के लिए तैयार होना जरूरी बात है, एक हल्का सा बात नहीं। हम आज मानो उस प्रभु के लिए जीवन बिता पा रहे हैं कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। अपने जीवन में आज प्रभु आज आनंद दे क्या? पौलुस बोलता है अभी मैं नहीं, मसीह मुझ में जीव दे। यीशु मसीह मुझ में जीव दे करके हम गवाही दे पाएंगे क्या? ये बात हमें परखना है। ये जिंदगी एक ही मौका है। मैं आपको बोलता ना, अभी वहां पर प्रभु की उस महिमा के सामने सब लोग मुकुट भी नीचे गिरा करके वहां पर दंडवत क्यों करता? क्योंकि प्रभु का इतना बड़ा महत्व है। पद्मोस टापू में यूहन्ना मुर्दा जैसे क्यों गिरा? ये उसका महिमा। मैं आपको बोलता हूँ, हम लोग अभी प्रभु अपना वचन और वायदा के अनुसार हमारे बीच में है, आपके पास खड़ा है, तो आप समझते हैं क्या? उस प्रभु से हम वास्तव में जैसा आदर करना चाहिए करता है क्या? है ना? अभी आप सोचिए, अभी अचानक हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गया तो क्या होगा? सभी लोग खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाओ ऐसा बोलने की जरूरत है क्या? नहीं, अपने आप खड़ा हो जाएगा, है ना? अभी अब मान लो कोई कंपनी का कोई बॉस आएगा तो मान लो उसको खड़ा होने के लिए बोलने की जरूरत है क्या? अपने आप खड़ा हो जाएगा। क्यों? एक आदर है, एक आदर है, एक भय है ना प्रियो? आज हमें प्रभु को उपस्थिति में वो आदर भय है क्या? मैं आपको किसी को दोष नहीं लगा रहा, परंतु अरे हमारा सच्चा भक्ति नहीं है तो प्रभु को आदर सम्मान करने वाला ऐसा कार्य नहीं तो हम लोग डोकी बिना करके आखिर में वहां पर जाकर के लिज्जित होना पड़ेगा। हमारे हर एक बातों में हमें बात को जानना है। आज भी जब मैं प्रभु में शामिल होने के टाइम पर है ना, मैं ये गवाही दे रहा है, प्रभु पिछले दिनों में मुझे मेरे लिए इस दुनिया में आकर के मृत्यु सगा हुआ आपको याद करके मैं आपके लिए जीवन बिताया। आज मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ आप ही है प्रभु, आपकी महिमा मेरे जीवन का लक्ष्य है। खाओ पियो कुछ भी करो तो भी प्रभु का महिमा के लिए करो। खाना पीने में तक हमें ध्यान देना है प्रभु का महिमा के लिए। कितना बड़ी बात है हमारे जीवन में। हम जब ये बात करेगा शब्द वो भी प्रभु का महिमा के लिए होना। अपने आप को परखना है, हर एक लोगों को अपने आप को जांचना है, मेरे जीवन आज कैसा है। वास्तव में मानो प्रभु की इच्छा जानने के बाद मैं अपनी इच्छा में चला, हमने पाप किया। पाप क्या है? प्रभु की इच्छा से बाहर जाना है। हमें अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है। आज मेरा दिल क्या गवाही देता है ना? कई बार
लोग मतलब बिना परखते हुए, बिना जांचते हुए भाग दौड़ करके आ जाता है और उसमें शामिल हो जाता। ये अच्छा बात नहीं, ये अच्छा बात नहीं। ये कोई जाति लोगों का कोई प्रसाद नहीं है ना। ये प्रभु यीशु मसीह के पवित्र शरीर और पवित्र लोग की यादगारी के लिए दिया है। उसका मृत्यु को याद दिलाने वाला ये मैच है। हमारे जगह में हम जहां पर मरना चाहिए वो स्थान प्रभु ने हमारे लिए लिया और आज हमें प्रभु का उस स्थान में मैंने रखा है। हमारा कर्तव्य कोई छोटा है क्या? नहीं। हम लोग सब लोग बोलता है हम लोग मतलब राज्य की याजक गण है। सच बात है, जो उधार पाया वो ऐसा है। प्रभु ने हमें अभिषेक किया, परंतु किसके लिए किया? सेवा के लिए किया ना। जो भी अभिषेक किया वो अभिषेक तो सेवा के लिए किया गया। कौन सा सेवा किया? कैसे सेवा किया? मुझे प्रभु ने जिस कार्य के लिए अभिषेक किया, मेरे से प्रभु का महिमा हुआ ही क्या? वो बात हम नहीं परखता। हाँ, हम बोलते हैं हम राज्य की याजक गण है, हम प्रभु के साथ राज्य करेगा। ऐसे राज्य करेगा भाई है? हाँ, प्रभु के साथ जीवन ही नहीं बिताया, फिर अब राज करेगा बोलेगा तो प्रभु जरूर बोला वो राज कौन करेगा बोला है? राजासन में कौन बैठेगा? मतलब दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 11 वचन में बोला जो मेरे साथ कष्ट सहेगा वो मेरे साथ। हाँ, ये नियम जानना प्रियो। प्रभु के साथ कष्ट सगा क्या है? प्रकाशित वाक्य 3:21 में बोला जो जय पाएगा जय जीवन बिताता है क्या? कहीं से भी हाँ, मैंने भी प्रभु में विश्वास किया था, डुबकी लिया था, बोलने से आपको सिंहासन नहीं मिलेगा, भी आपको राज नहीं मिलेगा। जो भी प्रभु में आया, अनेक लोगों को पवित्र आत्मा ने वरदान दिया है आपको इस्तेमाल करने के लिए। प्रभु का योजना है आपको कैसे इस्तेमाल करना, और उसके अनुसार प्रभु ने 1 कुरिन्थी 12:11 में लिखा है ना, प्रभु के आत्मा ने हमें इच्छा में, उसकी इच्छा में मतलब वरदान दिया है ना। वो वर अभी बहुत लोग ये तक नहीं मालूम मुझको क्या वर मिला। आप सोचो है, आपको मिला वो वरदान के बारे में आपको मतलब समझे क्या, और आप वो व्यवहार करता है क्या? प्रभु सबसे ज्यादा प्यार करने वाला एक ही बात है प्रियो, वो मंडली है। प्रभु इतना मंडली से प्यार करता है तो आप मंडली से कितना प्यार करता है? अब सोचो सचमुच में आपको मंडली से प्यार है क्या? क्योंकि एक परमेश्वर का पूरा ध्यान आज दुनिया में मंडली के ऊपर है, और प्रभु ने जो भी कार्य किया वो सब मंडली के लिए। ऐसा है तो आज इतना प्रभु के सामने मूल्यवान मंडली के प्रति हमारे दिल में कैसा है? आज भी कई लोग आता जाता कोई संबंध नहीं, ऐसे ही क्या मंडली? अभी इस समय का लोग हर बात में आपको मालूम है, भले समयों में आज से 50 साल पहले के बाद में आपको बताता हूं है ना, लोगों को संगति के लिए ऐसा कुछ अच्छा हाल भी नहीं, पत्ता से बना हुआ छोटा सा झोपड़ी में मान लो लोग इकट्ठा होता, और ऐसा तरी तरी नहीं, वो मतलब घास से बनाया हुआ मतलब उसके ऊपर बैठता। कैसे बैठता? कुर्सी, कौन सा कुर्सी मिलता है? अभी कुर्सी में बैठने वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बोलने करते कोई कुर्सी नहीं प्रियो, सब नीचे नीचे बैठता। कितना गंदा है, और वो भी ऐसा नहीं वो आगे पीछे है, ऐसा स्मूथ नहीं है, पत्र नीचे बोलो इतना तकलीफ में बैठना पड़ता। लोग तभी भी लोग बहुत आनंद थे है ना। इवन घर कैसे था? घर कैसे था? घर भी ऐसे थे ना। देखो पुराने लोग जो है, अब में से कितने लोग गौर से अपने घर को लिपाई किया था है? देखा या देखो पुराने लोग हैं थोड़ा, वेरी गुड। बाकी आज का नया पीढ़ी को मालूम नहीं, नया पीढ़ी को ऐसे बात बोलेगा तो समझता नहीं है ना।
मैंने मेरे खुद हाथ से मैंने गोबर में मेरे घर में लिपाई किया है, मेरे बचपन में है। उस समय में सीमेंट डाला हुआ या टाइल्स लगा हुआ घर नहीं था, और पढ़ने के लिए माने क्या था, दीवट, वो जो हाँ देखो है, ऐसा उसमें पढ़ाई किया। आज कितना कितना प्रकार का सुविधा। अरे उन दिनों में इस रीति में करने के समय में प्रभु के साथ बहुत लिपटा हुआ अनुभव था। और आज अच्छा है, पलंग में सोता, फैन के नीचे सोता, लाइट मिलता, सब कुछ है, और जो मतलब हर एक बात सूक्ष्म में, अंगुली में, अंगूठे में काम। तो प्रभु के लिए समय नहीं, मीटिंग में जाने के लिए समय नहीं। प्रियो, काम इंसान बदल गया। देखो है, जैसे आशीष पाया लोग प्रभु से दूर होते गया, दूर होते गया। प्रियो, हमें सच्चा दिल से परखना है, प्रभु ने हमें कहां से कहां लाया, क्या हम उसकी लायक है क्या है? हम लोग कितना पाप के दल में थे प्रियो, कितना अशांति में डूबे हुए थे, और आज प्रभु ने हमें इतना बड़ा अनोखा शांति दिया, जीवित आशा दिया। आज भी लोगों को प्रभु के उपस्थिति में आने के टाइम पर पक्का नींद आता। देखो उस समय में लोगों को नींद नहीं आता, क्योंकि बात क्या है ना, हम प्रभु को नहीं जाना, मैं काम रह गया वो बात को नहीं जाना। तो हमारे जीवन में मतलब विरोधी को काम करने का अवसर ना दे, हम प्रभु का निंदा ना करें। दरबार में कोई सोते हुए मिल गया तो अभी क्या बता रहे, मेरे को इसलिए ना थोड़ा भी सुस्ती भी मिलता है तो मेरे को उन लोगों के प्रति बहुत दुख हो जाता है। तो इनको कैसे समझा, बहुत दुखदायी बात है। हमें परखना है आज अभी मैं कहाँ पर आया है ना, आज किस रीति में मैं उस प्रभु को आराधना करते हैं। सच में मैं प्रभु को भेंट चढ़ाने के लिए कुछ लाया है क्या? मेरा भेंट आज प्रभु ग्रहण करके मैं आशीष पा करके लौटने वाला वाले को मिलेगा क्या? अपने आप को परखना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए। हमें एक सच्चा गवाही है, मतलब मैं आज सही प्रकार प्रभु की आराधना कर पाया, ऐसा एक सच्चा तसल्ली पा करके लौटना चाहिए। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हमें जरूरतमंद रीति में प्रभु का आलोचना प्रभु हमें दिया है। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।